पे दिन सीआरपीएफ इन जो आपका बैच है वो उतनी कॉस्ट में मिलेगा जितनी कॉस्ट में लोग किताब भी अवेलेबल नहीं कराते हैं। 199 रुपीज में आपको ये पूरा बैच मिलेगा, जहां पे आपको मैथ्स पढ़ाई जाएगी, रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, हिंदी पढ़ाई जाएगी, जीएस पढ़ाई जाएगी और अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी। कि हम बाकी लोगों के तरीके से एक एक हजार क्लासेज आपको नहीं देने वाले, नहीं हम 500 क्लासेज देने वाले। हम आपको मुश्किल से 200 से 210 215 मतलब बहुत ज्यादा तो 225 क्लासेज देंगे, जिसमें आपका पूरा सीआरपीएफ ट्रेड्समैन कवर हो जाएगा, ताकि आप कम समय में, सुनिश्चित समय में वो सब कवर कर सके। 199 रुपीज में पूरा बैच है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस रहेंगी और आपका पीडीएफ रहेगा, पीडीएफ नोट्स रहेगा, सेक्शनल टेस्ट रहेगा, ये डाउट सोल्यूशन जो आपका रहेगा कि अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप उसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि 5 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट होना था सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का और टेक्निकल का। यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज वो 9212 हैं और जो आपका एज है वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, आपको टीम से मिलाते हैं जो आपको गाइड करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के बैच में। इंग्लिश राजीव सर पढ़ाएंगे, हिंदी और जीएस सुनील सर पढ़ाएंगे, बाकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग हम आपको यहाँ पे गाइड करेंगे। तो आपका बेसिकली यहाँ पे 4 सेक्शन है, जहां पे आपका एक मैथ्स है, एक रीजनिंग है, एक आपका जीएस है और चौथा जो सेगमेंट है वहां पे हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का आप एक ऑप्शन है। सारे सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन जो है आपका 2-2 नंबर का रहेगा। निगेटिव मार्किंग भी है जो कि 0.25 अंक की है। अगर आप कोई सवाल गलत करते तो आपको 0.25 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग होगी, मतलब वो उतना अंक आपका काट लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे चीजें हम करने वाले हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। प्लान सबसे पहले हम बात करते हैं सर से कि किस तरीके से आपको जीएस और हिंदी गाइड करेंगे और साथ ही में हम बात करेंगे इंग्लिश में कैसे आपको गाइड करने वाले हैं आपको राजीव सर बहुत बेहतर तरीके से, ताकि आपका जो डर है किसी भी सब्जेक्ट का वो एकदम दूर हो सके और बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर सके। यहाँ पे जो बैच है इसमें आपको जो क्लासेज हैं, जैसा कि आपको टाइटल में दिख रहा है 90 दिन सीआरपीएफ इन, तो 90 डेज में आपको इतनी अच्छी तैयारी करा दी जाएगी, आपका सीआरपीएफ का एग्जाम बहुत बेहतर निकलेगा। यहाँ पे 90 दिन में अच्छी तैयारी करवाने के लिए कुछ लाइव क्लासेस तो आपकी रहेंगी ही रहेंगी, कुछ यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगी, जिससे कि आपका कम समय में ज्यादा सिलेबस कवर कराया जा सके। और हाँ, एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हम बाकी लोगों के तरीके से एक एक हजार क्लासेस आपको नहीं देने वाले, नहीं हम 500 क्लासेस देने वाले। हम आपको मुश्किल से 200 से 210 215 मतलब बहुत ज्यादा तो 225 क्लासेस देंगे, जिसमें आपका पूरा सीआरपीएफ ट्रेड्समैन कवर हो जाएगा, ताकि आप कम समय में, सुनिश्चित समय में वो सब कवर कर सके। ऐसा भी हमें नहीं देना कि आपको हमने दे दिया एकदम अथाह सागर और आप उसी में डुबकी लगाते फिर रहे और बाद में कह रहे सर हम तो सिलेबस ही नहीं कवर कर पाए। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि जितना पढ़ाया जाए वो आप कवर कर सके और एग्जाम में परफॉर्म कर सके। हम लोग कॉम्पैक्ट वे में, सिस्टमेटिक तरीके से, लेस कंटेंट में मोर, अगर हम बात करें क्वालिटी यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। कम खाओ, अच्छा खाओ और अच्छा रिप्रेजेंट करो, यहीं पे हमारी यहां पे स्ट्रेटजी रहती है और इसको हम हमेशा सिद्ध करते आए, इस बार भी सिद्ध करेंगे। अब तक जितना पढ़ाया है सब कुछ हमारा पढ़ाया हुआ फंसा है, चाहे वो आपका पीटी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो। और बात करें तो ये एसएससी जीडी के पैटर्न पर ही एग्जाम है ये सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का। तो अगर आपने एसएससी जीडी की तैयारी कर रखी है तो इसके लिए आपको पॉजिटिव एज मिलेगा, आपकी तैयारी में वो फायदा करेगा और कहीं ना कहीं आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं सुनील सर से। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर और सभी लोगों का स्वागत है। जीएस और हिंदी का जो मेरा अनुभव है उससे मुझे पूरा लगता है कि आपके करियर में ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। सर ने बिल्कुल सही बात कही कि सबसे पहले हमें ये तय करना है हमें क्या नहीं पढ़ना है। इस बात को सिद्ध करने के लिए हमें कबीरदास की लाइन हमेशा याद रहती है, वो आपको भी याद रहनी चाहिए, सारे सार को गए रहे तोता दे उड़ा है। आपकी पकड़ सूप जैसी हो, क्या लेना है महत्वपूर्ण ये है। बच्चे अधिकतर करते क्या है, जो नहीं लेना है वो ले लेते हैं, जो काम की चीजें छोड़ देते हैं। जिस दिन आप छोड़ना सीख जाएंगे उस दिन अपने आप चीजें सीख लेंगे। तो किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। जीएस एक ब्रॉड एरिया है, एक बृहद सागर है, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर्स में इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं कि आप उसमें डूबेंगे तो निकल नहीं पाएंगे। तो अनुभव के आधार पर हम पूरी कोशिश करेंगे इनके बीच के जो रिलेशन है वो आपको समझ में आए।
हिस्ट्री में कहाँ कहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सबसे हिट पिलर रहा है हिस्ट्री का। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का स्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के आधार पर हम वही चीज़ें परोसेंगे जो जनरली आती हैं, उपयोगी हों, जो आपके लिए बेहतर होंगी। इन्हीं सारी बातों के साथ हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी में कहने को तो सामान्य हिंदी है, लेकिन इसमें बहुत कुछ असामान्य है। हाथ से हिंदी लोगों को हाथ से हल्का कर देती है, क्योंकि बहुत लोग हिंदी को बहुत हल्के में लेते हैं। तो आप इनको बिल्कुल ना लें। हिंदी के सिलेबस को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक सामान्य व्यावहारिक हिंदी, दूसरी साहित्यिक और व्याकरणिक हिंदी। तो जो मौखिक व्यावहारिक हिंदी है, हालांकि उसको हम रट के काम चला सकते हैं, जैसे विलोम, मुहावरे, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसमें तो ठीक है। लेकिन इसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा समझेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत इजी होंगे। दूसरा जो व्याकरण का पोर्शन है, उसमें से कभी कभी प्रश्न आते हैं, जैसे आपका वर्णमाला हो गया, संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय। ऐसे जीडी में ये सिलेबस नहीं है, लेकिन देखा गया कभी ना कभी भूले भटके क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? जैसे बर्तरी से क्वेश्चन आया, बर्तरी में जैसे आ गया भगवत गीता या सदानंद या सदगुरु, तो इसको कैसे लिखें? तो इसको आप रट के नहीं कर सकते, ग्रामर के नियम होते हैं। तो आप जब संधि समास, वर्णमाला, शब्दों का चयन, शब्दों की रचना करना जानते हैं, तो आप जान जाएंगे हलंत लगता है कि नहीं लगता है। तो इस आधार पर बेसिक चीज़ें आपको हिंदी में भी आनी चाहिए, क्योंकि जब तो रूल पता होंगे तभी हम ट्रैक पर चल पाएंगे। तो हिंदी में भी हम पूरी कोशिश करेंगे। आई ट्राई माई बेस्ट, यू ट्राई योर बेस्ट। इन्हीं सारी बातों के साथ हम चाहते हैं कि अब राजीव सर के हिस्से में भी कुछ बातें हो जाएं। इंग्लिश के बहुत धुरंधर व्यक्ति हैं, इनका अच्छा सा अनुभव है, तो उस अनुभव का फायदा उठाएं। मेन मतलब है कि हम लोग, अगर आपके कोच हैं तो सबने लंबी लंबी पारियां खेली, पर आप कितना भुना पाते हैं, बस ये आपके ऊपर है। बाकी हम लोग तो अपना अच्छा करेंगे ही। आपको भी अपनी जमीन तैयार करनी है, जिससे हम ज्ञान रूपी बीज डालें तो वो फले और फूले। ठीक, थैंक यू भाई। लीजिए सर, राजीव सर। थैंक यू वेरी मच सर। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश काफ़ी वास्ट सेगमेंट है, हम सभी लोग जानते हैं। बेसिकली उसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। आपका एक कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसी के पैरेलली हम लोग वोकैबुलरी भी पढ़ना होता है और साथ में ग्रामर भी पढ़ना होता है। तो जब हम उसको अगर ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे तो काफ़ी वास्ट पोर्शन है, काफ़ी लंबा टाइम लेकर के जाता है। लेकिन इसीलिए जो इंग्लिश का पोर्शन है उसको हम सब जो है एग्जाम टू एग्जाम उसको हम चेंज करते रहते हैं, उसको कंसाइज करते रहते हैं कि हर एक एग्जाम के हिसाब से कितना रिक्वायर्ड है। क्योंकि अगर आप सिर्फ इंग्लिश की बात करो तो मुझे लगता है कि इंग्लिश ऐसा जो है एक सब्जेक्ट है, जो ऐसा कोई पेपर है ही नहीं जिस पेपर में पूछा ना जाता हो। सेंट्रल का अगर कोई भी पेपर है तो वहाँ पे वो हमेशा पूछा ही जाता है। और आप देखिए तो, और जितने भी अच्छे एग्जाम्स होंगे, जितने भी बड़े लेवल के एग्जाम्स होंगे, आप किसी भी लेवल पर देखो जाके, तो इंग्लिश तो हमेशा पूछी जाती है। और कहीं ना कहीं मेरा अपना मानना भी यहाँ पर यह है कि आप सभी लोग इंग्लिश को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़े ही पढ़ें, और इसके साथ साथ में भी इंग्लिश को हमेशा अपने रेगुलर लाइफ में लेकर के आप आइए। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारा सीआरपीएफ टारगेट है। सीआरपीएफ के लिए मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का जो लेवल है वो बिल्कुल लेवल 1 है, जिसको हम लेवल बेसिक लेवल या फाउंडेशन लेवल कह सकते हैं। बहुत ऐसा कोई इसमें इंग्लिश का बहुत डिफिकल्ट या एडवांस इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, और बेसिक इंग्लिश को कवर करने के लिए बहुत कम चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ सेलेक्टेड वोकैबुलरीज होती हैं, कुछ सेलेक्टेड आपका जो पोर्शन है वो ग्रामर में है, कुछ सेलेक्टेड 2, 4, 6 आप कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन है, दैट्स इट। इतना अगर आपने फोकस कर लिया तो इंग्लिश निकल जाएगा। तो इसलिए जैसा कि संदीप सर ने स्टार्ट में ही आपसे कहा कि हम कम से कम क्लासेस में आपको मैक्सिमम देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम एग्जाम ओरिएंटेड हो जाते हैं तो हम बस उतने ही एग्जाम को फोकस करते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि आप उतनी क्लासेस करके आप अपना पेपर निकाल लेते हैं। ठीक है, बाकी इंग्लिश के लिए इंग्लिश का रेगुलर सेशन हमारा रेगुलर चलता है, जो कि आप जितना चाहें आप उसको उतना वास्ट आप रेगुलर पढ़ सकते हैं। उसके एपिसोड्स में कराता रहता हूं, वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। और फिलहाल अभी अब सीआरपीएफ बैच की बात करेंगे। इसमें आपको हम इंग्लिश में वो पोर्शन पढ़ाएंगे जो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको फोकस्ड रहना है, थोड़ा सा बस मेहनत करना है, और अपने डाउट्स जो है वो लगातार क्लियर करते हुए तो आपको चलना है। तो अगर बात करें हम यहाँ पे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के बैच की, तो यहाँ पे जो आपका बैच है वो उतनी कॉस्ट में मिलेगा जितनी कॉस्ट में लोग किताब भी अवेलेबल नहीं कराते हैं। 199 रुपीज में आपको ये पूरा बैच मिलेगा, जहां पे आपको मैथ्स पढ़ाई जाएगी, रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, हिंदी पढ़ाई जाएगी, जीएस पढ़ाई जाएगी और अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पे जो कॉम्पैक्ट आपका पूरा एक पैकेज है, वो पैकेज मिलेगा आपको 199 रुपीज में। क्योंकि ये इसलिए डिजाइन किया गया क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भाई बंधु हैं वो सारे लोग इससे जुड़ सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग उस परिस्थिति से बिलोंग कर रहे होते हैं जहां पे हम मजबूर होते हैं कोई एक नौकरी इमीडिएट लेने के लिए।
तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो बहुत ज्यादा कॉस्ट पे कर सके। अगर वो अच्छा खासा पे कर सकते हैं तो वो लोग हमेशा और ज्यादा तैयारी के उसमें मूड में रहते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छा और कर सकते हैं, आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेहतर है, तो आप ज्यादातर कोशिश ये करते हैं कि आप हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन करें और थोड़ा और स्टडी कर लें, तो आके आपके और बेहतर जॉब लग सके, ये कोशिश में रहते लोग। लेकिन अगर इमीडिएट नौकरी अगर हमें चाहिए होती तो हम लोग उसी फैमिली से बिलोंग कर रहे होते जहां पे बहुत ज्यादा सख्त जरूरत होती है हमें। अगर बात करें पैसों की, तो उस बात का बराबर ध्यान रखा है वर्धनम एकेडमी टीम ने। और जो आपका बैच है यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज में है, 199 रुपीज में पूरा बैच है। यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस रहेंगी, और आपका पीडीएफ रहेगा, पीडीएफ नोट्स रहेगा, सेक्शनल टेस्ट रहेगा, ये डाउट सोल्यूशन जो आपका रहेगा कि अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप उसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। साथ ही में अगर आपको कोई डाउट है अभी तो आप 8577877818 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और साथ ही में आपको हम यहाँ पे बता देते हैं कि जो ये कुल पद हैं वो 9212 पद हैं, जिसमें सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर पीटी होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा और मेडिकल होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें ये, तो इसमें आईटीआई जो है वो केवल और केवल जो आपका ये मोटर वाहन मैकेनिक है इसके लिए जरूरत है, या 2 साल का कोई सर्टिफिकेट आपके पास हो जो मोटर वाहन मैकेनिक में होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक है आपका ड्राइवर की पोस्ट, उसमें आपको हैवी ड्राइवर की जो लाइसेंस है वो होनी चाहिए, एचएमवी होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल का। अगर बात करें हम यहाँ पे इसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 25-25 क्वेश्चन सब सेगमेंट में आएंगे। आपका यहाँ पे रीजनिंग रहेगा, यहाँ पे जीएस रहेगा, यहाँ पे मैथ्स रहेगा, और यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक जो आप सेलेक्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ पीपल जो है ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते, अंग्रेजी को कम प्रेफर करते, तो हिंदी रख लेते हैं। आप भी हिंदी रख सकते हो, कोई डाउट नहीं, लेकिन हम आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रोवाइड करेंगे ताकि किसी भी एरिया को कोई बच्चा अछूता ना रहे, कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जो ये कह सके कि सर हमारे लिए तैयारी नहीं कराएंगे। बिल्कुल सबको मिलेगा कंटेंट, पूरा अच्छी तरीके से मिलेगा। अगर आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे, अंग्रेजी का कंटेंट करेंगे आप, मतलब अंग्रेजी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो भी आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा, और अगर आप हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट करते तो भी आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा। और अगर हम बात कर लें ये, तो फिर से आपको बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कितने का है, 199 रुपये का है। आप अभी जुड़े, अभी इमीडिएट ये वर्धनम एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। 5 अप्रैल से आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। क्लासेस की जो टाइमिंग है अगर हम बात करें तो इसको 2 सेक्शन में हमने डिवाइड किया है। कुछ क्लासेस हम मॉर्निंग में प्रोवाइड करेंगे, कुछ क्लासेस आपको इवनिंग में प्रोवाइड करेंगे। सारी डिटेल आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं, 8577877818 पर। इमीडिएट ज्वाइन करें, 90 दिन सीआरपीएफ इन। जय हिंद, जय भारत।